बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों, आज सुबह सुबह जो अखबार के माध्यम से आप लोग को खबर मिला है, तो क्या इसके बाद 7वें चरण के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है? क्या 31 मार्च को STET के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है? और अब जितने भी STET 19 के अभ्यर्थी हैं 80,402, उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इन 3 महत्वपूर्ण बिंदु पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न जो कि बना हुआ है आप लोग के सामने कि क्या इंतजार खत्म होगा? दोस्तों, ये बिहार सरकार है और बिहार सरकार में भी ये बहाली न तो दरोगा पुलिस की बहाली है और न ही BPSC की बहाली है, ये बहाली शिक्षकों की है। और बिहार में सीधे तौर पे साफ सुथरे तरीके से एक नोटिस के साथ एक डेट पे कभी भी शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों का मनोबल तोड़ रहा हूँ या फिर मैं आप लोगों के बीच में निगेटिविटी फैला रहा हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ और सच्चाई बताने के पीछे मेरा उद्देश्य इतना मात्र है कि आप लोग इनएक्टिव न हो। जितने भी लोग सरकार पे दबाव बना रहे हैं किसी भी माध्यम से, आप ट्विटर के माध्यम से बना रहे हैं या फिर आप सचिवालय विजिट कर रहे हैं या फिर आप रोड पे एक्टिव हैं, रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, हर किसी को अपने अपने स्तर में पिछले से अधिक मेहनत करना पड़ेगा, तभी सरकार ने जो अभी माइंड मेकअप किया है उस पे आगे कंटिन्यू करेगी। रही बात कि क्या 31 मार्च को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने आज का पेपर सही से देखा होगा, वहाँ देखा होगा आप लोगों ने लिखा हुआ है कि 31 मार्च तक नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ सकते हैं कि 31 मार्च तक जो नए शिक्षक हैं उनको स्कूलों में बहाल करा लिया जाए, ताकि जब नया सेशन शुरू हो अगले साल तो फिर इन्हें शिक्षक मिल सके। आप लोगों को पता होगा कि मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा बैठक की थी उसके अगले दिन मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके ये बताया था कि देखिए जितनी बातें इसमें लिखा गया है उससे अधिक बातें मीटिंग में हुई है। नियमावली पे चर्चा हुआ है, बहाली किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इस पे चर्चा हुआ है, बहाली कब कराई जाए इस पे भी चर्चा उस दिन हुआ था। और मैंने आप लोग को अगले दिन वीडियो बना के बताया था और ये भी कहा था मैंने कि 1-2 दिन आप लोग रुक जाइए, अखबारों के माध्यम से या फिर जो भी बिहार की मेन स्ट्रीम मीडिया उसके माध्यम से बातें छन के आएगी, निकल के आएगी। और आज देख रहे हैं आप लोग जो मैंने कहा था ठीक 2 दिन के बाद वैसा ही हो रहा है, आप लोग को डेट सामने देखने को मिल रहा है। तो अगर सरकार के तौर पे देखा जाए, सरकार में भी सरकार का अभी मुख्य रूप से 2 अंग है, एक RJD एक JDU। तो RJD का क्लियर कट इंटेंशन है कि हाँ 31 मार्च से पहले, क्योंकि मैंने आप लोगों से फिर पहले भी कहा कि 31 मार्च तक उसमें कहा गया है, 31 मार्च से पहले लोगों को स्कूल भेज दिया जाए। क्योंकि जो तेजस्वी यादव है वो अपने आप को इंडिया में इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए ने जो रोजगार का वादा किया था उस पे बीजेपी और एनडीए वाले फिसड्डी साबित हुए हैं, लेकिन जो आरजेडी ने वादा किया है रोजगार का उस पे आरजेडी खरा उतर रही है। और कहीं ना कहीं जनता में यही संदेश देने के लिए ये बहाली आरजेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आरजेडी का भविष्य तय होगा, इससे तेजस्वी यादव कितना जल्दी मुख्यमंत्री बनेंगे ये चीज़ें तय होने वाली है। तो 31 मार्च को नियुक्ति पत्र आप लोग को 100% मिल जाएगा, बशर्ते कुछ कंडीशन अप्लाई है कि अब ज़रूरी ये है कि आपस में ना बटें। लोग आपस में किस किस स्तर पे बट रहे हैं इसको भी ज़रा आप लोग समझिए। पहले तो 80,000 में जो आप मेरिट नॉट मेरिट हो रहे हैं बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपको जब आप लोग कहते हैं कि सरकार ने हमें बांट दिया, सरकार ने ही आपको यूनाइट कर दिया, सरकार ने ही कह दिया मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट है, तो आप लोग अलग अलग क्यों हैं? साथ में रहिए, एक साथ होकर एक प्लेटफॉर्म से और ज़ोरदार एक ही मांग कीजिए कि हमारा जो आप लोगों ने डेडलाइन दिया है उस डेडलाइन से पहले नियुक्ति कराई जाए। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि दोनों ही खेमे मेरिट नॉट मेरिट दोनों ही खेमे में अब जो अभ्यर्थी हैं सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड हो रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो जान लीजिए, छठे चरण का डेट, छठे चरण की जो बहाली अभी चल रही है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की,
इसमें जो डेट है कम से कम 1.5 दर्जन बार नोटिस आया है, और 1.5 दर्जन यानी कि मान लीजिए आप लोग कि कम से कम 15 से अधिक बार नोटिस आया है, 15 से अधिक बार डेडलाइन घोषित किया गया है और हर बार फेल हुआ। तो अगर 1% भी प्रेशर आप सरकार पर से रिलीज करेंगे तो सरकार फिर आराम से कान में तेल लेकर के बैठ जाएगी। और आपको पता है कि अभी भी इस सरकार के मुख्यमंत्री वही हैं जिन्हें बिहार के शिक्षकों से कोई लेना देना नहीं है, जिनके बड़े नेता सीधे तौर पे कहते हैं कि जो भी शिक्षक हैं बिहार के या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हमें वोट नहीं देते हैं। उन लोगों का माइंड सेट है, माइंड मेकअप उन लोगों ने कर रखा है कि सरकारी शिक्षक हमें वोट नहीं देते हैं और सरकारी शिक्षक के वोट के बगैर हमारा काम चलता है। और आप लोग को पता ही है कि नेताओं का क्या सोच होता है, अपना काम बनता और कहीं जाए जनता, उनसे कोई मतलब नहीं है इन्हें। और दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिटी बना के रखिए, एकता बना के रखिए, तो ही 31 मार्च से पहले आपके घर में खुशखबरी आएगी। अगर फिर से बट गए तो सरकार बांटती रहेगी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो जिस पे आप लोगों को एकत्रित होना है, एक रास्ते पे आना है, यूनाइटेड होना है, वो है कि किसी को भी आप लोग केस में एक चवन्नी का सहयोग ना करें। अगर कोई मैरिड की तरफ से केस करता है खुल के विरोध कीजिए, उसको खुलेआम समझाइए और कहिए कि ये तुम बहाली फंसा रहे हो। और नॉट इन मैरिड की तरफ से किसी भी कोई भी इंसान अगर केस के नाम पे मुंह खोलता है उसके मुंह को तुरंत बंद करवाइए और एक चवन्नी का भी सपोर्ट न कीजिए। खास करके मैं निवेदन कर रहा हूँ कि एसएसटी के जो अभ्यर्थी है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एसएसटी में 10,000 से अधिक सीट आने जा रहा है, मेरिट के एक भी अभ्यर्थी नहीं छूटेंगे। और ये भी भ्रम सत्य है कि 26,000 लोगों का बहाली कभी किसी जन्म में नहीं होना है, 17,000 कंप्यूटर साइंस में बहाली कभी किसी जन्म में नहीं होना है। तो जिनकी बहाली होनी थी उनकी बहाली होगी, जिनकी नहीं होनी थी उनके लिए समस्या तब भी था, समस्या आगे भी रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर ये संदेश, ये मैसेज, ये इन्फॉर्मेशन सही लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।